हेलो बच्चों, आज हम लोग पुनः एक दूसरे से ऑनलाइन व्यवस्था से जुड़ चुके हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग कोरोना जैसे महामारी के बीच में घर पे कुशल पूर्वक से होंगे और ईश्वर से ही कामना और प्रार्थना भी है कि आप घर पे सुरक्षित रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बच्चों, आज कक्षा 12 में हम लोग पोएट्री के तहत अपना 6 लेसन पढ़ेंगे और 6 लेसन का नाम है ला वेले डेम सेंस मर्सी। बच्चों, ला वेले डेम ये फ्रेंचाइजी शब्द है जिसका अर्थ होता है खूबसूरत महिला, सेंस माने रहित, मर्सी माने दया। तो पाठ का हिंदी अर्थ हुआ दया रहित खूबसूरत महिला या खूबसूरत महिला दया रहित, जिसको लिखा है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक महान पोएट थे बच्चों, और उन्होंने अपनी लेखनी को इतने गजब ढंग से लिखा और वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक सरदार को एक कैसे खूबसूरत महिला छल पूर्वक परेशान करती है, प्रताड़ित करती है, उसका वर्णन अपनी लेखनी के माध्यम से बताया है। तो अब हम बच्चों अपनी बुक को निकालेंगे और मेरी आवाज़ को सुनते हुए अपने पुस्तक के प्रत्येक लाइन के प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक देखकर लेसन को घर पे रह के ही तैयार करेंगे आप लोग। ओ माने है, व्हाट माने क्या, कैन माने सकता है, एल माने कष्ट, दी माने आपको। हे, आपको क्या कष्ट सकता है। नाइट माने सरदार, एट आर्म्स माने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। हे, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सरदार, आपको क्या कष्ट सकता है। बच्चों, जब और करेक्ट अर्थ देंगे तो हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सरदार, तुम्हें कौन सा कष्ट सता रहा है। एलोन, आप अकेले हो गए हो, एंड और पेलली, चेहरा पीला पड़ गया है, लोटरिंग और भटकने वाले हो गए हो। आप अकेले हो गए हो, आपका चेहरा पीला पड़ गया है और आप भटकने वाले हो गए हो। द सेज माने घास, हैज विदर्ड माने सूख चुकी है, फ्रॉम द लेक माने झील के किनारे की। जबकि झील के किनारे की घास सूख चुकी है, एंड और नो बर्ड्स सिंग, और कोई पक्षी भी गीत नहीं गाती है, और कोई पक्षियाँ भी गीत नहीं गा रही हैं। एक स्टेंजा बच्चों, इसमें 3 स्टेंजा में पोएट सरदार से प्रश्न करता है, बाकी के में उत्तर दिया जाता है सरदार के द्वारा। तो हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सरदार, तुम्हें कौन सा कष्ट सता रहा है। तुम अकेले हो गए हो और तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है और तुम भटकने वाले हो गए हो। जबकि समुद्र के किनारे की घास, झील के किनारे की घास सूख चुकी है और कोई भी पक्षियां गीत नहीं गा रही हैं। सेकेंड स्टेंजा बच्चों हम लोग देखेंगे। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सरदार, तुम्हें कौन सा कष्ट सता रहा है।
सो हैगर्ड, इतने निराश हो गए हो, एंड और सो उबिगान, और इतने अनजाने हो गए हो। द स्क्वायरल्स गैनरी इज फुल, जबकि गिलहरी भी अपने अनाज के भंडार को भर चुकी है, एंड द हार्वेस्ट डन, और फसल भी पूरी तरह से कट चुकी है। हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सरदार, तुम्हें कौन सा कष्ट सता रहा है? तुम इतने निराश हो गए हो और इतने अनजाने हो गए हो, जबकि गिलहरी भी अपने अनाज के भंडार को भर चुकी है और फसल भी पूरी तरह से कट चुकी है। बच्चों, गिलहरी अपने अनाज के भंडार को भर चुकी है, इसका भी भाव आप देखिए। कवि का भाव ये है कि इतने कड़ाके की सर्दी है, गिलहरी भी दाना चुगने के लिए बाहर नहीं निकल रही है। किसान भी अपने फसलों की कटाई कर चुका है और ठंडी होने की वजह से वो भी बाहर नहीं निकल रहा है। तीसरा स्टेंजा हम लोग देखेंगे भैया। फिर पोएट कहता, आई सी ए लिली, मैं एक कुमुदनी देखता हूँ ऑन द आईब्रो, आपकी भौहों पर, विद एंग्विश, जो चिंता से मोइस्ट, गीला कर दे रही है आपके मस्तक को, एंड फीवर ड्यू, और बुखार रूपी ओस की बूंदें नजर आ रही हैं। एंड ऑन दाई चीक्स, और आपके गालों की गुलाबी, फेडिंग रोज, गालों की गुलाबी, फेडिंग माने मुरझा रही है, फास्ट, तेजी से, विदर्ड टू, मुरझा रही है। आपके गालों की गुलाबी मुरझा रही है, तेजी से मुरझा रही है। बच्चों, तीसरे स्टेंजा को फिर से देखेंगे। मैं आपकी भौहों पर एक सफ़ेद कुमुदनी देख रहा हूँ, जो चिंता से आपके मस्तक को गीला कर दे रही हैं और बुखार रूपी उसकी बूंदें नजर आ रही हैं, और आपके गालों की गुलाबी तेजी से मुरझा रही है और तेजी से मुरझा रही है। ये 3 स्टेंजा में बच्चों पोएट प्रश्न करता है। अब चौथे स्टेंजा से जो नाइट है सरदार, वो उत्तर देता है। आई मेट ए लेडी, आई माने मैं, मेट मिला, ए लेडी एक महिला से, हिंदी मीडाज चारागाह में, मैं चारागाह में एक महिला से मिला, फुल ब्यूटीफुल, जो सुंदरता से भरी हुई थी, ए फेयरी चाइल्ड, परियों की बच्ची सी लग रही थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे, हर फुट वाज लाइट, उसके पाँव हल्के थे। बच्चों, पाँव हल्का होना, पाँव भारी होना ये मुहावरा है, लेकिन यहाँ बुक में जो आशय दिया गया है, उसके पाँव हल्के थे, तो पाँव हल्के मतलब उसके पाँव कोमल थे, अर्थात वो कुंवारी थी। उसके बाल लंबे थे, उसके पाँव कोमल थे, एंड हर आइज, और उसकी आँखें, वेयर माने थी, वाइल्ड वाइल्ड, मतवाली मतवाली, और उसकी आँखें मतवाली मतवाली थीं, या अपने शब्दों में कह दो उसकी आँखें मस्त मस्त थीं। मैं चारागाह में एक महिला से मिला जो सुंदरता से भरी हुई थी, परियों की बच्ची सी लग रही थी, उसके बाल लंबे लंबे थे और उसके पाँव कोमल थे और उसकी आँखें मतवाली मतवाली थीं। 5वां बच्चों, आई मेड ए गारलैंड, मैंने एक हार बनाया, माला बनाया, फार हर हेड, उसके सिर के लिए, एंड ब्रेसलेट टू, और कंगन भी बनाया, एंड फ्रैग्रेंट जोन, और करधनी भी बनाई। सी लुक्ड एट मी, उसने मुझे ऐसे देखा, एज जैसे सी डिड लव, वह मुझसे प्रेम तो करती थी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कि वह मुझसे प्रेम करती थी। एंड मेट स्वीट मून, और मधुर आहें भरी मधुर सिसकी ली। मैंने उसके सिर के लिए एक माला बनाई और कंगन भी बनाया और करधनी भी बनाई। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वह मुझसे प्रेम तो करती थी और एक मधुर आहें भरी। अब बच्चों हम 6ठा स्टेंजा देखेंगे।
आई सेट हर ऑन माई पैसिंग स्टीड, आई सेट हर मैंने स्थापित कर लिया, ऑन माई पैसिंग स्टीड अपने कभी न थकने वाले घोड़े को, मैंने उसे अपने कभी न थकने वाले घोड़े पर स्थापित कर लिया। एंड नथिंग और कुछ भी नहीं किया, एल्स सिवाय सा देखने के ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन, उसको पूरा दिन देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया, अर्थात बच्चों पूरा दिन उसी के ही आवा भगत में लगा रहा। फार साइड एलॉन्ग वुड सी बेंड, कभी कभी वह इधर उधर झुक जाया करती थी, एंड सिंग और गाती थी फेरी सॉन्ग परियों का गीत, कभी कभी वह इधर उधर झुक जाया करती थी और परियों का गीत गाती थी। मैंने उसे अपने कभी न थकने वाले घोड़े पे बैठा लिया और पूरा दिन उसके सिवाय कुछ नहीं देखा, अर्थात कोई दूसरा कार्य नहीं किया, उसी की ही सेवा में लगा रहा। कभी कभी वह इधर उधर झुक जाया करती थी और परियों का गीत गाती थी। सी फाउंड हार्ट, 7वां स्टेंजा देखेंगे बच्चों। सी फाउंड मी रूट्स, सी माने उसने, फाउंड उपलब्ध कराया, मी मुझे, रूट्स माने जड़ कंदमूल फल, ऑफ रेलिस माने स्वादिष्ट, स्वीट माने मधुर मधुर, उसने मुझे स्वादिष्ट मधुर मधुर कंदमूल फल उपलब्ध करवाए, एंड हनी वाइल्ड और जंगली शहद उपलब्ध कराया, एंड मन्ना ड्यू और देवताओं को दिया जाने वाला भोजन उपलब्ध कराया, एंड श्योर और पक्की, इन लैंग्वेज अद्भुत, स्ट्रेंज पक्की भाषा में, सी सेड उसने कहा, आई लव द ट्रू, मैं आपसे सच्ची प्रेम करती हूँ। उसने मुझे स्वादिष्ट मधुर मधुर कंदमूल फल उपलब्ध कराए और जंगली शहद उपलब्ध कराया, उसने मुझे भोजन ऐसे दिया, देवताओं को दिया जाने वाला प्रिय भोजन दिया, और अद्भुत पक्की भाषा में उसने मुझसे कहा, मैं आपसे सच्ची प्रेम करती हूँ। सी टुक मी, वह मुझे ले गई, टू हर एल्फिन ग्राट, 8वां वाला बच्चों देखेंगे, वह मुझे ले गई अपने एल्फिन रहस्यमयी ग्राट, गुफा में, कोठरी में, कमरे में, वह मुझे अपने रहस्यमयी गुफा में ले गई। एंड देयर और वहाँ पे सी वेप्ट, वह रोई, एंड साइड आहें भरी फुल शोर, जोर जोर से, और वहाँ पर वह जोर जोर से आहें भरी। एंड देयर और वहाँ पे आई शट, मैंने बंद कर दिया, हर वाइल्ड वाइल्ड आइज, उसकी मतवाली मतवाली आँखों को, विद किसेज फोर, 4 चुम्बन से, और वहाँ पर मैंने उसके मतवाली मतवाली आँखों को 4 चुम्बन से बंद कर दिया। एंड बच्चों 9वां स्टेंजा। एंड देयर और वहाँ पे सी लूलेड मी एस्लीप, उसने लूलेड लोरी गा के मी मुझे एस्लीप सुला दिया, वहाँ पर उसने मुझे लोरी गा के सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वहाँ मैंने स्वप्न देखा, आह अरे, उबिटाइड, उस स्वप्न का सर्वनाश हो, सत्यानाश हो, द लाटेस्ट ड्रीम, अंतिम स्वप्न था, आई एवर ड्रीम्ड, जो मैंने कभी देखा था, ऑन द कोल्ड हिल साइड, बर्फीली पहाड़ी के किनारे पर, कि जो मैंने कभी बर्फीली पहाड़ी के किनारे पर देखा था, अरे उस स्वप्न का सत्यानाश हो। बच्चों 10वां स्टेंजा देखेंगे। आयशा, मैंने देखा पेल पीले किंग्स, राजाओं को, एंड और प्रिंसेज, राजकुमारों को, टू माने भी, मैंने पीले पीले राजाओं को देखा, पीले राजकुमारों को भी देखा, पीले योद्धाओं को देखा, डेथ पेल, सभी मृत्यु में पीले हुए थे, वेयर दे आल, वे सभी मृत्यु में पीले हुए थे। दे क्राइड, वे चीख रहे थे, ला वेले डेमसंस मर्सी, हाय दया रहित खूबसूरत महिला, हैथ माने रख लिया है, दी माने आपको, इंथ्राल माने मोहनी जाल में, कि हाय दया रहित खूबसूरत महिला, आपको अपने मोहनी जाल में रख लिया है। आयशा दियर स्टार्वड लिप्स, मैंने देखा उनके सूखे हुए होठों को, इन दी ग्लूम, रहस्यमय ढंग से, मैंने उनके सूखे हुए होठों को रहस्यमय ढंग से देखा, रहस्यमय ढंग से उनके सूखे हुए होठों को देखा। विद हॉरिड, जो भय से वार्निंग, चेतावनी दे रहे थे, गैप्ड वाइड, विस्तृत खुले हो करके। एंड आई एवोक, और मैं जब जागा, एंड फाउंड और पाया,
मैं अपने आप को हेयर माने यहाँ, और जब मैं जागा तो अपने आप को यहाँ पाया ऑन दी कोल्ड हिल साइड, बर्फीली पहाड़ी के किनारे पर। और मैं जब जागा तो अपने आप को यहाँ पाया बर्फीली पहाड़ी के किनारे पर। अंत में बताता है 12वें में बच्चों, एंड और दिस आई वाई, यही कारण है आई सरोजन में ठहरा हुआ हूँ हेयर माने यहाँ। कह रहे यही यह कारण है जो मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, एलोन अकेला हो गया हूँ, एंड पेल्ली और चेहरा पीला पड़ गया है, लोटरिंग और भटकने वाला हो गया। कह रहा हूँ यही यह कारण है कि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरा चेहरा पीला पड़ गया है और भटकने वाला हो गया हूँ। 2 माने यद्यपि, दिसेज माने घास, हैज विदर्ड माने सूख चुकी है, फ्रॉम द लेक झील के किनारे की। यद्यपि झील के किनारे की घास सूख चुकी है, एंड नो बर्ड सिंग, और कोई पक्षियाँ गीत नहीं गा रही हैं। यही कारण है जो मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, अकेला हो गया हूँ, मेरा चेहरा पीला पड़ गया है। यद्यपि समुद्र के झील के किनारे की घास सूख चुकी है और कोई पक्षी गीत नहीं गा रही है। बच्चों, ये था जॉन कीट्स द्वारा लिखित पोएट्री जो समाप्त हुई अभी कविता। हम लोग 5वां लेसन भी अभी पढ़, 6वां लेसन भी अभी समाप्त कर लिए। अब आप इसको दोहरा लीजिए बच्चों अच्छी तरह से, और मेरी तरफ से फिर ढेर सारी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने माता पिता की सेवा करके उनका आज्ञा का पालन करिए। बच्चों, उनका प्यार आपको मिले, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।